नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। एंड टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। इस हफ्ते के लिए ये फ्रेश अपडेट है उन कपल्स के लिए जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है। अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है एंड आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है, राइट। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको पाइल सिलेक्ट करनी है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यानी कि अगर उनका नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम लेटर एल से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि नो कांटेक्ट एंड करने के लिए मैंने जो स्विच वर्ड्स आपको बताए हैं, अगर आप वो ट्राई कर रहे हो, आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। एंड जो भी मैं और वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स को लेके, उसमें भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से जुड़ा आप स्विच वर्ड या एंजल नंबर जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले मैं कार्ड्स शफल करूँगी एंड हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की जो अभी करंट एनर्जी है इस टाइम पे क्या है, आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है और आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है हार्ट चक्रा का, दिस इज नंबर 4। देन यू हैव दोबारा से नंबर 4, फर्म फाउंडेशन, दिस इज योर रूट चक्रा। नंबर 8, इमोशनल विथड्रॉल। Okay, let's take 2 more cards. Number 17, hope, and we have number 5, wisdom. Okay, all right. So अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों की, आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस वक्त अपने पार्टनर से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है बेसिकली वो अभी थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉन फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ये आपकी एनर्जी हो सकती है अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हो, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है अगर वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में है इस टाइम, राइट। बट जो भी ये इंसान है, इन्हें पता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और जो कुछ भी, अगर कुछ भी नेगेटिव भी अभी आप लोगों की सिचुएशन में चल रहा है तो वो आप लोगों के रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है उसको हिला नहीं सकता। यानी कि आप लोग जो हो वो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ में शायद रिलेशनशिप में रह चुके हो, एंड आगे भी अभी काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी आधी जर्नी कवर हुई है और आधी जर्नी आप लोगों की अभी बाकी है। ओके, एंड देन फॉर फेमिनिन एनर्जी वी हैव होप, दिस इज नंबर 17। तो अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हो, या आपकी एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि वो अगर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो ये उनकी एनर्जी है। जो भी इंसान आपके रिलेशनशिप में इस वक्त अपनी फेमिनिन एनर्जी में है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, उनको फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, अपने इंडिविजुअल, अपने खुद के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा मैसेजेस आए हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी को लेके आए हैं, यानी कि इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप पे जो प्रैक्टिकल साइड है या लॉजिकल साइड है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। आप लोग शायद अभी इतना ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, राइट, ऑफ कोर्स बिकॉज आपका नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में गैप आया है ये भी किसी न किसी ईगो इशू की वजह से, गुस्से की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ये गैप आया है, किसी अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से ये गैप आया है, राइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो गैप आया है आप लोगों के बीच में, जो अभी बातचीत बंद हो रही है, आप लोगों में से जो भी अभी मैस्कुलिन एनर्जी में है शायद उन्होंने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया है, या वो थोड़ा सा अपना टाइम लेना चाहते हैं। जो भी इंसान है, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, प्रॉबेबली दे आर थिंकिंग, वो सोच रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, शायद अपने घर वालों से डिस्कस कर रहे हैं, या अपने किसी गुरु से डिस्कस कर रहे हैं, या अपने किसी एक बहुत अच्छे फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इस टाइम पे तो ये खुद से सवाल जवाब कर रहे हैं और खुद से इस रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को अकेले में समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के सिचुएशन में
शायद आप लोगों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो डेवलप हुई है, ये शायद फैमिली की वजह से हुई है। आपके पार्टनर की फैमिली का ज़्यादा इंटरफेरेंस है या आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई है या दूरियां आ गई हैं। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और फैमिली की वजह से ही, बिकॉज नंबर 5 में फैमिली यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो फैमिली की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में इम्बैलेंस आया है। लेट्स सी कि रीसेंट जो भी थॉट्स हैं आपके पार्टनर के आपके बारे में वो क्या हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। 5 कार्ड्स मैं यहाँ पे पिक करूंगी। ओके, फर्स्ट तो आपका आ गया फिजिकल फीचर, दिस इज डस्की वीटिश कॉम्प्लेक्शन। देन यू हैव वो समय ही ठीक नहीं था, इमोशनल हीलिंग नीडेड, प्रॉबेबली द हार्ट चक्रा इज ब्लॉक, बिकॉज हार्ट चक्रा का कार्ड आया है यहाँ पे सबसे पहले। तो हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। 2 more cards for group number 1. We have musical memories. कुछ गाना या कुछ ऐसा म्यूजिक इन्होंने सुना है जो आपकी सिचुएशन से रिलेट करता है या आपके रिलेशनशिप से रिलेट करता है। मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या पाई, जो भी आपके पार्टनर है, राइट। तो अभी जो चीज़ मैंने आपको बोला कि अकेले में समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पे आप लोगों की बातचीत बंद हुई है वो सिचुएशन ठीक नहीं थी कुछ डिस्कस करने के लिए, या उस टाइम पे कन्वर्सेशन ही नहीं होनी चाहिए थी। प्रॉबेबली आप लोगों की कन्वर्सेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी वजह से कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम शायद ठीक नहीं था, एंड देन इन्होंने कुछ पुराना कोई गाना सुन लिया है, कुछ पुरानी मेमोरीज इनके माइंड में आ गई हैं, जिसको सुन के इनको ऐसा लगा है कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ उम्मीद जो है वो बाकी है। अकेले में टाइम स्पेंड करके ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीज़ें ये खुद से नहीं समझ पाए, राइट, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में जो चीज़ें ये खुद से नहीं समझ पाए वो चीज़ें ये दूसरों के साथ डिस्कस करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉबेबली जो भी इंसान इनके सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, उनके साथ में ये डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट अगर कुछ ऐसी बात रह गई है जो कि ये उस टाइम पर नहीं उस चीज़ को समझ पाए थे, तो कोई और इंसान इनको बता सके या इनको समझा सके कि इनकी गलती रही है या आपकी गलती रही है या क्या कैसे होना चाहिए था, राइट। तो ये सब इनके जो रीसेंट थॉट्स आए हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स सी, विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी मैं 3 कार्ड्स यहाँ पे पिक करूँगी। ग्रुप नंबर 1, आपके रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज नो कॉन्टैक्ट पीरियड में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नंबर 23, पीस। देन यू हैव नंबर 3, बिटवीन वर्ल्ड्स। ये चेंज का कार्ड है गाइज, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, राइट। एंड वी हैव सोलमेट्स, नंबर 41, सोलमेट्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। दूसरा कि जो चीज़ मैंने आपसे कही कि आपका रिलेशनशिप जो है वो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी मिड जर्नी में हो और अभी नया कुछ शुरू होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रही है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि नो कांटेक्ट है तो दोनों ही शांत हैं, दोनों को ही होप है कि कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से भी कुछ पॉजिटिव ग्रो करेगा ज़रूर, राइट। एंड गाइज यहाँ पे जो नंबर आए हैं 23, 3, 41 कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो 26, 20, 38, 44 ये एजेस हो सकती हैं, एंड 3, 23, 20 और 26 ये डेट्स भी हो सकती हैं। समहाउ प्रॉबेबली आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हूँ ये डेट्स या फिर ये नंबर्स, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि सोलमेट कनेक्शन है। दूसरा, आप लोग शायद अपनी मिड जर्नी में हो, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, कुछ पुराना छोड़ के आप नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। सो इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि कई बार ये कुछ एनर्जेटिक फेजेस रिलेशनशिप में ऐसे आते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जो फीलिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, एंड वो इंसान क्या करते हैं फिर जब वो इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहे होते हैं या समझ नहीं पा रहे होते कि ये चल क्या रहा है हमारे बीच में, तो वो कट ऑफ कर लेते हैं
या उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ इस सिचुएशन से तो मैं थोड़ा सा बेहतर फील करूँगा या बेहतर फील करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर के साथ में भी ऐसा ही चल रहा है, डिपेंडिंग कि नो कांटेक्ट किसकी तरफ से शुरू हुआ है। अगर आपने बात करनी बंद करी है देन प्रॉबेबली ये जो चेंज आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इट वाज अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग फॉर यू। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कांटेक्ट ख़त्म हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे ये फीलिंग्स ज़्यादा संभाली नहीं जा रही थी, या वो इन फीलिंग्स को या आप लोगों के रिलेशनशिप में आते हुए इस चेंज को टैकल नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने बातचीत जो है वो थोड़ी सी बंद कर दी है। ओके, लेट्स सी, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स इस टाइम पर क्या है। ग्रुप नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। देन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी राशि हो सकती है, या ज़्यादा चांसेस है वैसे कि ये राशियाँ जो हैं ये आपके पार्टनर की हों। देन यू हैव द हाई प्रीस्टेस, एंड 2 कार्ड्स में यहाँ पे और पिक करूँगी फॉर ग्रुप नंबर 1। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। And again 9 of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn, and I think one more card wants to come out. Yes, the lovers, the lovers. Again एक साइन यहाँ पे मिल गया है। काफ़ी सारे लोग ग्रुप नंबर 1 में सोलमेट कनेक्शन में हैं। अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में जानते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं भी जानते हो, जो प्रॉबेबली इस टाइम पे उनकी लाइफ में घट रही हैं और आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस वो पर्सनल लाइफ में भी अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद इस वक्त आपको नहीं पता है। राइट, देयर आर सम सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी या आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास इस रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कुछ लोगों के लिए जो है ये मैंने आपको बताया था कि फैमिली का आपका आया है, तो हो सकता है कि फैमिली की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, जो कुछ भी चल रहा है, आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इनको समझ में आता है, इनको पता है कि ये एक रिलेशनशिप मेरा ऐसा है जो भले ही हमारी कुछ टाइम बात ना हो, लेकिन फिर से ये रिलेशनशिप कभी ना कभी आगे जाके हमारा फिर जुड़ जाएगा। अभी बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ को ठीक कर लेता हूँ या ठीक कर लेती हूँ, या ये जो फेज़ अभी कन्फ्यूजन का अभी मेरे साथ में चल रहा है, ये जो चीज़ें मेरे साथ में अभी हो रही हैं, इनको मैं पहले टैकल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं दोबारा से इनके साथ में कांटेक्ट में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, जो भी आपके पार्टनर हैं। राइट, एंड प्रॉबेबली अभी जो कुछ इनके साथ में चल रहा है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, दोबारा से कन्वर्सेशन में आने के बाद वो बातें भी आपको पता चल जाएंगी, जिनमें से कुछ हो सकता है कि पॉजिटिव हो, कुछ हो सकता है कि बहुत सूदिंग या बहुत पॉजिटिव आपको सुनने में ना लगे। राइट, यस, एंड राशियाँ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, तो पाइसेस, जेमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आया है, पाइसेस और जेमिनाई है। उसके बाद आपके जो अर्थ साइन आए हैं वो भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि है, एंड कुछ लोग हैं जिनकी एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है। ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, आपके लिए जो गाइडिंग मैसेज है देख लेते हैं क्या है आपकी लव लाइफ के लिए गाइडिंग मैसेज। ओपन योर आईज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि जो इंसान आपको अपनी असलियत दिखा रहा है उसको देख के भी अनदेखा मत करिए। राइट, लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को नहीं अपनाओगे कम्प्लीटली, अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को नहीं अपनाओगे, अपने आप को नहीं जानोगे,
तब तक आप किसी और इंसान से कम्प्लीटली प्यार नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि हर इंसान के अपने अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स जो हैं वो दोनों ही होते हैं. देन यू हैव लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग. आपके कुछ ऐसे डर हैं, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप को ग्रो करने से रोक रही हैं. And then you have difficulties. Yes, jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. आप लोगों के रिलेशनशिप से शायद कुछ जलने वाले भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो या आप लोग साथ में रिलेशनशिप में आओ. ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है. एक अनवांटेड लोगों के लिए मैंने वीडियो पोस्ट करी है, एक नंबर मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. ठीक है, एंजल नंबर है, हीलिंग कोड है जो मैंने आपको बताया है. टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड पीपल, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देने के लिए जिनकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर या आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट के ऊपर कुछ बुरा असर डाल रही है. देन यू हैव रीडायरेक्ट योर थॉट्स. दिस इज़ योर लास्ट गाइडिंग मैसेज, ग्रुप नंबर 1. एंड यहाँ पर लिखा है फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन वॉट यू फियर विल हैपन, राइट? लीव योर फियर्स बिहाइंड. फोकस आपको उस चीज़ पे करना है जो कुछ आप पाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में. अगर आप डरते ही रहोगे कि कहीं हमारे बीच में अभी जैसे नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है तो ये पता नहीं कब तक कंटिन्यू होगा, कब कॉल आएगा भी या नहीं आएगा, इन डरों पे जब तक आपका फोकस रहेगा आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ में ग्रो नहीं कर पाएगा. वाई? बिकॉज आप लोगों के इस रीडिंग में ग्रुप नंबर 1 एक चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि बाहरी इन्फ्लुएंस या आउटर इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि दूसरे लोगों की एनर्जीज़ का, दूसरे लोगों के एक्शंस का अफेक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है, जिसको कि हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं. यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो सिचुएशन है ये फैमिली से जुड़ी है. कुछ के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स के काफ़ी सारे कार्ड थे, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है काम से जुड़ी भी हो सकती है. आपके पार्टनर शायद अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस चीज़ से जुड़ी कुछ टेंशन है. बाकी आपके लिए जो यहाँ पे गाइडिंग मैसेज आया है वो यही है कि आपको अपने डरों को जो है बदलना है, अपने इन फियरफुल थॉट्स से आपको छुटकारा पाना है. ऐसा कुछ भी नेगेटिव कोशिश कीजिए कि नेगेटिव आप ना सोचें, राइट? एंड दिस इज़ इट, ग्रुप नंबर 1 गाइज. दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. प्लस इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो भी स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स की वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ वो मैं एक दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे पहले देख सकते हो कि मैं क्या पोस्ट करने वाली हूँ, राइट? एंड दैट्स इट गाइज. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड नमस्ते. ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर L से Z तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एंड सबसे पहले कार्ड शफल करके आपके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है हम वो एनर्जी चेक करेंगे. आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. फॉर ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट कार्ड वी हैव पावर, नंबर 8. देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6. Number 17, hope. Then you have rest and rejuvenate, number 4. And 14, patience. ये जो नंबर्स इस वक्त मैंने आपको बताए हैं जो आपके कार्ड्स में आए हैं, ये डेट्स हो सकती हैं, एज गैप हो सकता है. समहाउ आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए ये नंबर्स 8, 6, 4, 14, 17 इम्पॉर्टेंस रख सकते हैं. ठीक है, मंथ्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास अप्रैल, अगस्त और जून का महीना आया है, राइट? अभी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में ग्रुप नंबर 2 आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा जो है लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, अपने करियर को स्टेबल करने के लिए टाइम चाहिए, या अपनी लाइफ में इन जनरल कुछ हासिल करने के लिए उनको टाइम चाहिए, राइट? बिकॉज आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है. ये इंसान जो है थोड़ा सा रुक कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के साथ में मैच कर रही है.
राइट। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अभी जो मैस्कुलिन पावर्स हैं या मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा डोमिनेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में। दूसरी तरफ जो फेमिनिन है, जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, वो उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, वो होपफुल भी हैं फ्यूचर को लेके कि रिलेशनशिप में हमारे आगे काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, या तो आपकी है या आपके पार्टनर की है, आपकी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होती रहती हैं। आप कभी तो बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हो, कभी आप थोड़े से सैड भी फील करते हो, एंड यू फील लाइक कि पता नहीं कुछ पॉजिटिव होगा भी या नहीं होगा, फिर दोबारा से आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो आपकी एनर्जीज शायद फ्लक्चुएट कर रही हैं। दूसरी तरफ जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम पे, जो कि मैंने आपको बताया, अपने काम पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को लेके या जॉब को लेके कुछ टेंशन है, या फिर कोई ऑप्शन है इनके सामने, राइट। कुछ दो चीज़ें, कुछ दो ऑप्शन है इनके सामने, उसमें से इनको सिलेक्ट करना है कि इस टाइम पे मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। बहुत मुश्किल से ये अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, राइट। और इनके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ सपोर्ट की कमी है, यानी कि कुछ खास लोग जो कि इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे वो इस वक्त इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ और अकेले ही मुझे इस सिचुएशन को टैकल करना है, अकेले ही मुझे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आपके पार्टनर ने जब भी आपके बारे में रिसेंटली सोचा है तो वो रिसेंट थॉट्स आपके बारे में क्या हैं? आई मिस अस, काश आप यहाँ होते, वी हैव मैनी डिफरेंसेस, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड, मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। एंड देन यू हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, राइट। काम से जुड़ा हो सकता है या फिर किसी एक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, राइट। ओके, सो अभी रिसेंटली इन्होंने आपके साथ बिताया हुआ अच्छा टाइम भी याद किया है, और जो कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में बढ़ गई हैं, जिन भी रीजंस की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ी है, वो सारी चीज़ें भी इनके माइंड में आई हैं। एट प्रेजेंट इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ये, जो कि मैंने आपको भी बताया, कि बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ में मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, या मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे इनके माइंड में ये थॉट आया है कि काश इस टाइम पे आप इनके साथ में होते, टू मोटिवेट देम और टू सपोर्ट देम, सो दैट ये लोनली ना फील करें। एंड देन यू नो, जब भी इन्होंने अकेले में ये बैठते हैं, या जब भी रिसेंटली इन्होंने अकेले में बैठ के कुछ सोचा है इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में, तो इनसे जो भी मिस्टेक हुई है, इनसे जो भी गलती हुई है, उस गलती के बारे में इनको पता चला है, या इन्होंने रियलाइज़ किया है कि मुझसे ये गलती हो गई है। ओके, अगर अभी तक रियलाइजेशन नहीं थी आपके पार्टनर को, तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी गलती के बारे में सोचा है और समझा भी है कि हाँ, ये गलती जो है मुझसे ही हुई है। और अगेन कुछ लोगों के लिए जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में शायद एट प्रेजेंट चल रही है। इसको जाने में या कम्प्लीटली ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज ये पेशेंस के कार्ड के साथ में ये कार्ड आया है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। ग्रुप नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय पे क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Then you have judgment, again Sagittarius, Hermit, Virgo, Strength, Leo, and you have 10 of Pentacles, right? So आपसे जुड़ा हुआ पॉजिटिव टाइम, अच्छा टाइम तो इनको याद आया ही है अभी रिसेंटली। अगेन पेशेंस का कार्ड है विद स्ट्रेंथ का कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ, एक तो सपोर्ट चाहते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स ये इस टाइम पे अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, आप इनका वेट करें या आप पेशेंस बनाए रखें, सो दैट ये जो कुछ भी टैकल कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करके वापस से आ जाएं आपकी लाइफ में। जिनको कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, जिनके बीच में कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है,
उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के माइंड में ऐसा थॉट आया है रिसेंटली टू कॉल यू, आपको कॉल करने के लिए या समहाउ टू रीच यू, आप तक पहुँचने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे नो कांटेक्ट तो है ही, लेकिन आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अलग कंट्रीज़ में रहते हो, ओके। एंड आप लोगों का शायद एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप है कि कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की सिचुएशन में आप लोगों का शायद एक बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स का, एंड आप शायद उस ग्रुप के थ्रू ही मिले हो या आप पहले फ्रेंड्स थे उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ गए हो। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आप दोनों से ही जुड़े हुए हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों के थ्रू ये इंसान जो है ये जान पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी की एक स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे कैच हुई है, राइट। एंड यस, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी दोनों ही चीज़ों को लेके, अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ के इन दोनों एस्पेक्ट्स को लेके अभी फ़िलहाल इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने में। अभी आगे की जो मेरी जर्नी है वो बहुत इजी नहीं है, एंड आई लैक सपोर्ट। बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रॉबेबली किसी डार्क फेज से या किसी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, एंड इस टाइम पे इनको सपोर्ट चाहिए या गाइडेंस चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। प्रॉबेबली आप इनकी लाइफ में एक ऐसा फैक्टर थे कि आपकी प्रेजेंस में ये मोटिवेटेड फील करते थे, या आप इनको समझाया करते थे, आप इनकी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने में इनकी हेल्प करते थे। तो अभी आप लोगों के साथ, आपके साथ इनका जो कांटेक्ट बंद है उसकी वजह से ये डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। एंड यस, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है, यानी कि अपने किए गए एक्शंस, अपनी बोली हुई बातें और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड एंड द हर्मिट, राइट। जो भी कुछ इनसे मिस्टेक हुई है उसके बारे में सोचा है इन्होंने रिसेंटली, ओके। यस, लेट्स टेक 3 more cards फ्रॉम विजडम ऑरेकल। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, ग्रुप नंबर 2, व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव। ओके, राउंड एंड राउंड नंबर 25। बहुत टाइम से शायद आप लोगों की सिचुएशन ऐसे ही चल रही है, एक ही सर्कल में, एक ही साइकिल में आप फंसे हुए हो। देन यू हैव नंबर 49, ऑब्जर्वर। सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन के लिए, मिस भी कर रहे हैं तो भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड देन यू हैव नंबर 48, पॉइज्ड। आई सी एन एंजल हियर। गाइज, आप लोगों के रिलेशनशिप में भले ही फ़िलहाल जो कुछ भी चल रहा हो, इनफैक्ट यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, बिकॉज जजमेंट के कार्ड में भी आपके पास एंजल हैं एंड यहाँ पर भी एंजल हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिल रही है, जानते हुए या ना जानते हुए। अगर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं आपकी लाइफ में, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं, एंड ये सिचुएशन जो है आपके देखते देखते ही सुधर जाएगी। आप लोग शायद बहुत टाइम से इसी साइकिल में फंसे हुए हो कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है। ये बार बार शायद ऐसा होता है कि कुछ महीने या कुछ टाइम बात होती है, फिर कुछ टाइम बात नहीं होती है, फिर बात होती है, फिर बात नहीं होती है, एंड आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो या आपके पार्टनर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो कुछ टाइम में ये सिचुएशन जो है ये कम्प्लीटली सॉर्ट आउट होने वाली है। अगेन यहाँ पे जो नंबर्स हैं 25, 49 और 48, ये एजेस हो सकती हैं, ओके। आपकी और आपके पार्टनर की एज हो सकती है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है आपकी लव लाइफ से जुड़ा। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आ गया है, दिस इज ट्विन फ्लेम। तो शायद कोई ट्विन फ्लेम है इस वक्त जो ये रीडिंग देख रहे हैं। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल एंड दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील्स सो सेक्रेड टू यू। Then you have engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. आपको कमिटमेंट नहीं मिला है अगर अभी तक, राइट। जो साइकिल मैंने यहाँ पे बताई आपको, राउंड एंड राउंड, उसी में आप फंसे हुए हो। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो कुछ टाइम में ग्रो करने वाला है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। Then you have difficulties. Jealousies from others may serve as obstacles to the success of this connection. कुछ लोग हैं ऐसे आपकी सिचुएशन में भी, जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 1, जो कि आपके यूनियन से या आप लोगों के रिलेशनशिप से शायद जलते हैं, आप लोगों को वो साथ नहीं देखना चाहते हैं,
ठीक है। ओपन योर आईज इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर कोई इंसान आपको अपनी असलियत एक बारी में दिखा देता है तो उसको देख के अनदेखा मत कीजिए। एंड देन यू हैव फॉरगिव एंड रिलीज। यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। ओके, एक तो पहली चीज़ जो यहाँ पे आपके पार्टनर के जो रीसेंट थॉट्स हमने चेक किए थे उसमें उनका कार्ड आया था दैट आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। सो अगर ये इंसान सच में सॉरी फील कर रहे हैं, इन्होंने सच में कुछ गलती करी है, राइट, एंड जेन्युइनली ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, अपने खुद की खुशी के लिए, अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ़ करना जो है वो हम किसी और के ऊपर नहीं फेवर करते हैं, वो हम अपने ही ऊपर फेवर कर रहे होते हैं, बिकॉज आपके माइंड से वो टेंशन निकल जाएगी एंड आप जो नेगेटिविटी अपने माइंड में कैरी कर रहे हो वो वॉश आउट हो जाएगी, राइट। सो ये आपके लिए है गाइडिंग मैसेजेस ग्रुप नंबर 2। गाइज, अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। और अगर आप कोई पिकअप आइल रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।